हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति और इससे जुड़े हुए सारे बहुविकल्पी प्रश्न जो आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10th के सारा का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पहला सवाल ये है कि साइन ए बराबर 3/5 तो कास ए का मान बताइए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल एक ना एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे होता है कि आपको एक त्रिकोणमिति अनुपात दे देगा और अन्य त्रिकोणमिति अनुपात आपसे पूछने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे दिया साइन ए बराबर 3/5 तो कासे की वैल्यू पूछा। हो सकता है यहाँ पे tan ए की वैल्यू पूछ दे, हो सकता है कोसेक ए की वैल्यू पूछ दे। कोई भी एक दे देगा अनुपात और कोई भी एक अनुपात आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लगेगा। साइन ए बराबर 3/5। हम जानते हैं कि साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा का फार्मूला L/K, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये आप जानते हैं, लाल बट्टे कक्का, ये आपको पढ़ाया गया होगा क्लासों में। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, नया ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमने लिख दिया कि लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब 3 रहा होगा और कर्ण कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। तो हमारे पास क्या नहीं है, किस चीज की कमी है? तो हम कहेंगे सर मेरे पास आधार नहीं है। क्या नहीं है? आधार नहीं है। तो आधार हम निकाल सकते हैं। हमारे पास लंब है, कर्ण है, तो आधार निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम आधार बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आधार कैसे निकलेगा? तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला ये होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही होता है। हमें निकालना क्या है? आधार निकालना है। तो लंब इधर चला आएगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर, प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इधर कौन बच जाएगा? आधार का स्क्वायर। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, आधार केवल चाहिए, इसलिए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो यही फार्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना। तो हमें आधार निकालने के लिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, लंब स्क्वायर, है ना। तो कर्ण स्क्वायर अंडर रूट कर्ण है कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16। कड़ी में 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यानी कि हमें आधार भी मिल गया। आधार है कितना, आधार है आपका कितना, 4। यानी कि हमारे पास लंब 3 है, कर्ण 5 है और आधार कितना है, 4। हमें तीनों चीजें मिल गई, लंब, कर्ण और आधार। अब हमसे पूछा क्या है, कह रहा कास ए का मान बताइए। कॉस ए का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कॉस थीटा का फार्मूला। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर यही सेक थीटा पूछा तो उल्टा चलते, कर्ण बटे आधार। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अगर नीचे से पूछे कोसेक का पूछे तो कर्ण बटे लंब, सेक का पूछे तो कर्ण बटे आधार और काट का पूछे तो आधार बटे लंब, ऐसे चलेंगे। और जब ऊपर से पूछे साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार है कितना, आधार हमें अभी मिला है 4 और बटा कर्ण है कितना, 5, 4/5। यानी कि इस सवाल का आंसर होगा 4/5। सेम पुराने वाले कॉन्सेप्ट भी ये भी सवाल है, कह रहा है 3 cot a बराबर कितना है, 4। 3 cot a का मान 4 दिया है, तो हमें सेक a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, क्योंकि 3 cot a का मतलब 3 गुणे काट है। इधर अगर गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो cot a बराबर 4/3। लेकिन cot a का फार्मूला होता क्या है वास्तव में, तो हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार अब बटा क्या, लंब। इसका मतलब लंब 3 रहा होगा, आधार कितना, 4। जो अनुपात है लंब और आधार का, जो अनुपात रहा होगा आधार और लंब का, वो होगा 4/3। तो हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। कहीं से कर्ण मिल जाए तो आगे का काम किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा का मान निकालना, सेक ए का मान दिया है और सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है,
सेक थीटा यहाँ, सेक थीटा का फार्मूला उल्टा चलेंगे ना, तो क्या कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी और इसमें कर्ण हमें दिया नहीं है, इसलिए हमें कर्ण निकालना पड़ता है। तो कर्ण निकालें, कैसे निकलेगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 ना कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यानी कि कर्ण हमें कितना मिल गया, कर्ण बराबर मिल गया 5। हमारे पास तीनों चीजें हैं, कर्ण है 5, लंब है 3 और आधार है कितना 4। हमें क्या चाहिए, सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए बराबर कितना, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण, कर्ण कितना मिला 5 बटा आधार, आधार कितना है, आधार है 4, आधार कितना है 4, तो 5 बटा 4। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। हो सकता है यहाँ सेक ए नहीं, हो सकता है कोसेक ए की वैल्यू पूछ दे आपसे, साइन ए की वैल्यू पूछ दे, है ना, टेन ए, कॉट ए, कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पूछ सकता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कहीं ना कहीं से आधार, लंब और कर्ण तीनों मिल जाए। तीनों मिलने के बाद से हम फार्मूले में मान रखेंगे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अधिकांश बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। ध्यान दीजिए, दिया है tan थीटा बराबर 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या नहीं है हमारे पास, कर्ण नहीं है, क्या नहीं है, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालें हम आपको ये बता दें कि आप इसे रट ही लीजिए कि अगर आधार या लंब 2ab या आधार या लंब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो कर्ण हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। इस चीज को आप रट लें तो ही बेहतर है, क्योंकि इसे निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकन चीज है। ध्यान दीजिए, कर्ण कैसे निकलेगा हम जानते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर, लंब है कितना वास्तव में 2ab, तो 2ab का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है कितना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या हमें चाहिए स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का क्या होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 2ab का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, इस पूरे को ए स्क्वायर को a मानिए और बी स्क्वायर को b, तो फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि b पावर 4 माइनस का 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे कितना है ए स्क्वायर इंटू बी के जगह पे कितना है बी स्क्वायर। आप देखेंगे 4 गो ए बी स्क्वायर में से 2 गो ए बी स्क्वायर जाइए, कितना बची हो, तो हो जाए 2ab स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2 गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटेगा, तो 2 गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, प्लस ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। अगर इसे मैं सजा लूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बी पावर 4 को क्या लिखा सकता है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखेंगे बड़े ध्यान से, तो ये फार्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर, पूरे ए स्क्वायर को a माना जाए, बी स्क्वायर को b माना जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए के जगह पे क्या था ए स्क्वायर प्लस बी, यानी कि यह फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पे कितना ए स्क्वायर प्लस बी के जगह पे कितना है बी स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर से कड़ी घटा खत्म हो गया, तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बहुविकल्पी प्रश्नों में इतना करने लग जाएंगे ना, तो निश्चित रूप से आपका टाइम लेगा। तो आप इसे रट ही ले तो बेहतर है कि अगर 2ab है, लंब आधार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमेशा कर्ण क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है, या कर्ण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो लंब हमेशा 2ab होता है। ये ट्रिपलेट होता है 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये तीनों एक साथ का। अगर कोई दो दिया हो तो तीसरा आप तुरंत अनुमान लगा लीजिए, रट्टा मार लीजिए इस चीज को, समझे। तो हमें क्या मिला, कर्ण हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें कर्ण क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें लंब मिल गया, आधार मिल गया, और क्या मिल गया कर्ण मिल गया।
हमें किस चीज का मान पूछा? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार है कितना? तो आधार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण जो अभी अभी मैंने निकाला क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं कोई ऑप्शन में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ही कन्फ्यूशियस सवाल है चौथा और पांचवा, क्योंकि थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, बाकी जो भी वैल्यू है सारा सेम है। इस कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर फार्मूला से करते हैं तब, नहीं तो मान उठा के पुट करते हैं तब तो सही है। इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह कि आप वैल्यू रखते जाइए, 2 इंटू टेन तीसंस का मान कितना होता है? टेन तीसंस का मान होता है 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर तीसंस का मान कितना होता है? टेन तीसंस का मान कितना होता है? 1/3 और इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें, जितना आंसर आए वो लिखें, और ये सेम यहीं पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या होगा? माइनस होगा, और इसको सॉल्व करके आंसर ला दें। दूसरा तरीका ये है कि आपको फार्मूला याद हो। ये जो फार्मूला होता है 2 tan तीसंस या 2 tan a, अगर तीसंस को a मान लेते हैं, फार्मूला बनता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। प्लस के केस में ये फार्मूला होता है sin 2a का, और माइनस के केस में ये फार्मूला होता है tan 2a का। बस इतना ही फर्क है, और इतना ही की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बात को समझिए, अगर यहाँ प्लस है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो यह sin 2a का फार्मूला बनता है। अगर यहाँ माइनस है तो यह tan 2a का फार्मूला बनता है। और ये फार्मूले से करना बहुत ही आसान है, आप फार्मूले से ही करेंगे। और इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में 100% पूछते हैं। हर बार, एक ईयर या 2 ईयर छोड़ के हर बार पूछता है, ठीक है, इस तरह के सवाल, क्योंकि जानता है ये टाइम टेकन है। आप ऐसे करके लगाएंगे, लॉन्ग मेथड से लगाएंगे, आपका टाइम खींचेगा। जिस बच्चे को फार्मूला याद है कि हाँ ये sin 2a का फार्मूला है, tan 2a का फार्मूला है, चुटकियों में कर ले जाएगा। तो ये हम इस फार्मूले से करें। ये sin 2a का फार्मूला है, तो sin 2 इंटू a का मान कितना है? 30 अंश, यानी कि sin 60 अंश। और sin 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? कड़ी में 3/2, इसलिए कड़ी में 3/2 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, sin 60 अंश का मान। ये क्या होता है? tan 2a का फार्मूला होता है, तो tan 2a tan 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है? 30 अंश, तो कितना हो जाएगा? tan 60 अंश, और tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? कड़ी में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह से सवाल लगेगा। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से लगाते हैं तो 1 नंबर के सवाल के लिए 4 मिनट आपको लग सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। आप फार्मूला रख लें, tan 2a का फार्मूला 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, और sin 2a का फार्मूला 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। अगर प्लस है तो यह sin 2a का फार्मूला है, अगर माइनस है तो tan 2a का फार्मूला है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए इस सवाल को लिख रहा है cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान बताना है। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23। ठीक है, क्या मैं इस cos स्क्वायर 67 को ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। इस cos 67 को 90 माइनस थीटा में बदला जा सकता है, अर्थात cos 90 में से अगर 30 घटा दिया जाए तो 67 आ जाएगा। और इस सवाल भी ऐसे बनावटी देता है, 67 प्लस 23 कितना होता है? 90 होता है, ताकि आप 90 में से 23 को घटाए तो 67 आ जाए, और 90 में से 67 को घटाए तो क्या आ जाए? 23 आ जाए। ये सवाल ही ऐसा बनाता है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो किसी एक को 90 माइनस थीटा पे तोड़ दीजिए। इसे भी आप तोड़ सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 67 तो 23 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा है, हाँ इस पे क्या है? स्क्वायर है। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर, और थीटा के जगह पे 23 अंश, और माइनस इधर भी है साइन स्क्वायर 23 अंश। तो साइन स्क्वायर 23 से साइन स्क्वायर 23 घटेगा तो कितना आ जाएगा? वैल्यू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? सेम उसी तरह का यहाँ भी सवाल है, cos 46 अंश। क्या cos 46 अंश को cos 90 माइनस 44 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 90 में से 44 घटाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 46 अंश।
हमने कुछ नहीं किया, काश को काश रहने दिया और 46 अंश को 90 माइनस थीटा के रूप में बदल दिया। 90 में से 44 घटाएंगे, यही वैल्यू घटाना होता है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का योगफल कितना है, दोनों का सम है 90। तो हम क्या करेंगे, अगर 90 में से 44 घटाएंगे तो 46 आएगा और 90 में से 44 घटाएंगे तो 46 आएगा। 90 में से 46 घटाएंगे तो 44 आएगा और 90 में से 44 घटाएंगे तो 46 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना 90 ही है। तो कास 90 माइनस 44, ठीक है, और माइनस का यहाँ कितना है साइन 44, कोई दिक्कत नहीं। कास 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है क्या, साइन थीटा, थीटा के जगह पे क्या 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री, साइन 44 दोनों घट गए, कितना आ गया 0। बोलिए अगला सवाल है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा पे, यदि थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी हो, 90 के बराबर हो या 90 से छोटी हो, ये कंडीशन है थीटा के लिए। तो हमें थीटा की क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। सेम उसी तरह का सवाल है, अगर कोसेक के बराबर है सेक के और थीटा की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी है लेकिन 90 से बराबर या छोटी है, तो हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू ज्ञात करना। ऐसे सवालों को ऑप्शन से कर लेते हैं। क्या साइन, अगर थीटा के जगह पे 0 0 रख दिया जाए तो साइन 0 अंश का मान जितना होता है उतना ही कास 0 का भी होता है क्या, नहीं, कहेंगे साइन 0 अंश का मान 0 होता है लेकिन कास 0 अंश का मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं सही हो सकता। क्या 45 दोनों जगह रख दें तो साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 होता है और कास 45 अंश का मान भी 1/कड़ी में 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। इसी कॉन्सेप्ट में अगला सवाल है, कोसेक के बराबर सेक, तो एक ही यहाँ थीटा ए होना चाहिए, हाँ, यदि ए जो है वह 0 है, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए का मान कितना होना चाहिए कि कोसेक ए और सेक आपस में क्या हो, बराबर हो। ऑप्शन से कर लेते हैं, क्या कोसेक 30 अंश का मान और सेक 30 अंश का मान सेम होता है, बिल्कुल नहीं। कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है 2 और सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/कड़ी में 3, जो आपस में बराबर नहीं है। लेकिन कोसेक 45 अंश का मान भी कड़ी में 2 होता है और सेक 45 अंश का भी मान कड़ी में 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, हो जाएगा। 10वां और आखिरी सवाल दिया, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये आसान, बहुत आसान सवाल है। आप तो या आप एक काम करें, या तो 10 45 अंश की वैल्यू रखते जाए और इसे सॉल्व कर लें, या ये एक फार्मूला है, यह जो फार्मूला है वो होता है cos 2a का फार्मूला होता है, ठीक है। cos 2a के कितने फार्मूले होते हैं, 4 फार्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और चौथा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये cos 2a के फार्मूले बनते हैं, ठीक है, cos 2a के फार्मूले। तो इसमें से एक फार्मूला ये भी है और इसी फार्मूले पे दिया है। अगर हम ये पढ़े होते तो हम जानते हैं कि यह क्या है, cos 2a का फार्मूला है। cos 2a का फार्मूला सिंपली cos 2 इंटू ए के जगह पे कितना है 45 अंश, cos 45 दूना कितना हो गया 90, cos 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 45, क्योंकि एक ही जगह पे 45 दिया तो 45 दूना कितना हो गया 90, तो cos 90 अंश, ऑप्शन में ए है cos 90 अंश। दूसरा तरीका यह है कि आप वैल्यू रख दें, 10 45 अंश का मान 1 होता है, 1 माइनस 10 45 का मान 1, इसका क्या है स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब हमें ये देखना पड़ेगा, फिर से क्रॉस चेक करवाना पड़ेगा किसकी वैल्यू 0 है, तो टाइम लगना है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो है ना कि हमें ये पता हो कि cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भी होता है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। cos 90 अंश का मान 0 होता है, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि cos 90 अंश का मान कितना है 0, तो लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले फार्मूले पे ही कर लेंगे, cos 2a का ये फार्मूला है, इसलिए cos 2 इंटू 45 यानी कि cos 90 यहाँ पे दिया है, सिंपली पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का बहुविकल्पी प्रश्न मैंने दे दिया है, आप जाके चैनल पे पूरा विजिट कर सकते हैं। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।